वेलकम टू ग्रीडी गल्पर। मैं अनन्या। फर्ज कीजिए लॉकडाउन चल रहा है और बिरयानी खाने का आपका बहुत मन कर रहा है। क्या करेंगे? ऑब्वियसली घर में बना लेंगे। लेकिन अगर वर्क फ्रॉम होम है, पूरा दिन काम किया, उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे के करीब आपका काम खत्म हुआ, फिर टाइम भी नहीं है और एनर्जी लेवल तो एकदम ही जीरो, तब क्या करें? मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। इसीलिए उस टाइम मैंने क्या किया, बिरयानी का अर्ज तो था, खाना तो था ही, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं था और एनर्जी नहीं था तो बिरयानी के जगह मैंने कुछ और बनाया और वही रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज हम लोग जो बनाने वाले हैं ये रेसिपी बहुत पुराना है। इनफैक्ट मुगल सल्तनत के टाइम पे ये रेसिपी अफगानिस्तान से इंडिया लाया गया था। सो ये उस टाइम का रेसिपी है। अभी हुआ यूं था कि कोई मुगल एम्परर अपने सिपाहियों से मिलने गए, देखने के लिए उनमें कैसा जोश है, कैसा प्रैक्टिस चल रहा है। तो उस वक्त वहां जाके वो देखे कि उनका जो फौज है पूरी पूरी तरह से कुपोषित है, एनर्जी लेवल बिल्कुल नहीं है, कंप्लीटली मैल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है। तो ये देख के तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत खान सामाजी को बुलाए और बोले कि इनके लिए बिरयानी जैसा ही कुछ बनाओ। अभी बिरयानी बनाने में तो आपको टाइम लगेगा, तो कुछ वैसा ही बनाओ जिसमें काफ़ी पौष्टिक रहे, अच्छा न्यूट्रिशन रहे और सबको खिलाओ। तो उसी टाइम का ये इन्वेंशन है। आपको तो पता चल ही गया होगा मैं किस रेसिपी का बात कर रही हूँ। जी हाँ, हम लोग आज बनाने जा रहे हैं यखनी पुलाव। ये यखनी वर्ड, यखनी, ये वर्ड आया है पर्शिया से और इसका मतलब है मांस का शोरबा। क्या होता है, यखनी पुलाव में मीट को, वो आइदर चिकन हो सकता है या मटन, जो भी मीट आप यूज करते हो, उसको प्याज, लहसुन, अदरक और बहुत तरह के स्पाइसेस से बॉईल किया जाता है ताकि मीट का जो फ्लेवर है वो पानी में निकल आए। वो जो ब्रॉथ तैयार होता है उसको यखनी कहते हैं और पुलाव में यही ब्रॉथ डलता है। इसी वजह से इसका नाम हुआ है यखनी पुलाव।
तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये फटाफट बन जाने वाला यखनी पुलाव? घर में ज़रूर बनाइए और हमारे साथ आप लोग का एक्सपीरियंस हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए।